सीपीएस खेती पद्धति के संबंध में अफीम कृषकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। राजस्थान और एमपी में अफीम फसलों पर चीरा लगाने के लिए अफीम किसानों द्वारा खेतों में अफीम किसानों की खून और पसीने से सिंचाई की गई अफीम की फसलें लहलहा रही है, तो वहीं दूसरी ओर सीपीएस पद्धति के तहत पट्टाशुदा किसान गफलत में है कि कहीं केंद्र सरकार उनकी खड़ी फसल को डोडो पर चीरे लगाने की अनुमति दे दे तो अफीम किसानों की मेहनत का फल उन्हें मिल सके। साथ ही कई अफीम किसानों ने बयान जारी कर कहा है कि इन अफीम फसल की पैदावार तैयार करने तक प्रति आरी खर्च 15,000 रुपए आता है। इस आधार पर 5 आरी की अफीम फसल के लिए प्रति किसान 75,000 रुपए तो 10 आरी के पट्टाधारी अफीम किसान उनकी फसल की पैदावार हेतु फसल तैयार होने तक 1,50,000 तक का खर्चा कर चुका होता है। लेकिन अफीम किसानों के लंबे संघर्ष के बाद भी मानो केंद्र सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। वही अफीम किसान केंद्र सरकार से उम्मीद कर टकटकी लगाए बैठा है कि जब देश में तीनों काले कृषि कानून बनने के बाद और किसानों के 13 माह तक चले विरोध और संघर्ष के बाद रद्द हो सकते हैं, तो फिर अफीम की सीपीएस पद्धति, मार्फिन नियम, सस्पेक्टेड, बढ़िया और घटिया के नियम क्यों नहीं चेंज हो सकते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश के सभी किसान केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई नई अफीम नीति 2021 का विरोध करते आए हैं, जबकि केंद्र सरकार अभी तक अफीम किसानों के लंबे संघर्ष को नजरअंदाज ही कर रही है। कहीं ना कहीं बात करें तो इसमें अफीम किसानों की एकता ना होने को और किसानों को नेताओं द्वारा अलग अलग टुकड़ों में विभाजित करना एक बड़ा कारण माना जा रहा है, जिसका खामियाजा सभी किसानों को भुगतने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर मेवाड़ सहित पूरे राजस्थान और मध्य प्रदेश के सभी अफीम किसानों की नींद जब उड़ती नजर आई जब सोशल मीडिया पर एक बिना हस्ताक्षर का आदेश वायरल हो गया। यह नोटिस कहां से, किसने और कब वायरल किया यह कोई नहीं जानता, लेकिन इस वायरल नोटिस के अनुसार यह पब्लिक नोटिस सीपीएस क्रमांक 1/2022 है, जिसकी हम हालांकि हस्ताक्षर नहीं होने और वायरल होने के प्रथम स्रोत अज्ञात होने के कारण पुष्टि नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इस नोटिस में दी गई सूचना को हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। यह वायरल नोटिस, जो कि उप नारकोटिक्स आयुक्त नीमच, कोटा, लखनऊ के नाम से होकर एक वायरल और पुष्टि रहित नोटिस है। इसके नारकोटिक्स विभाग के बताए गए वायरल नोटिस के अनुसार सीपीएस खेती पद्धति के संबंध में अफीम कृषकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। फसल वर्ष 2021-22 में सीपीएस उत्पादन हेतु अफीम काश्त के लाइसेंस धारी समस्त अफीम कृषकों, ग्राम लंबरदारों एवं समस्त संबंधित जनसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय भारत सरकार के आदेश अनुसार वर्तमान फसल वर्ष 2021-22 में सीपीएस उत्पादन हेतु जारी किए गए अफीम काश्त के लाइसेंसों के अंतर्गत वही गई समस्त अफीम फसल की देखरेख, कटाई तथा बिना चीरा लगे डोडा चुरा के खरीद की प्रक्रिया निम्नानुसार की जाएगी। पहला नियम, अफीम फसल की कटाई हेतु तैयार हो जाने के पश्चात अफीम खेत का केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाएगा तथा यह सुनिश्चित हो जाने के पश्चात कि अफीम फसल में चीरा नहीं लगाया गया है। केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी तथा ग्राम लंबरदार की उपस्थिति में लाइसेंसधारी अफीम कृषक अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि अफीम फसल के समस्त अफीम डोडो को 8 इंच तना अथवा डंठल के साथ तोड़कर खेत के एक स्थान पर एकत्रित करेगा। दूसरा नियम, तत्पश्चात लाइसेंसधारी अफीम कृषक अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा समस्त साबुत अफीम डोडो को उनके 8 इंच तना अथवा डंठलों सहित का उचित स्थान पर सुरक्षा पूर्वक भंडारण किया जाएगा तथा अफीम डोडो को बिना तोड़े अथवा बिना चूर चूर किए हुए पोस्ट दाना को अलग किया जाएगा। अफीम डोडा के ऊपरी भाग पर नुकीली चीज से छेद कर पोस्ता दाना निकाला जा सकता है। शेष बचे हुए अफीम डोडो एवं उनके 8 इंच तना अथवा डंठलों को बोरों में पैक किया जाएगा। तीसरा नियम, तौल हेतु नियत तिथि लाइसेंसधारी अफीम कृषक अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि बोरों में पैक किया गया पोस्ट दाना निकला हुआ समस्त अफीम डोडो एवं उनके 8 इंच तना अथवा डंठलों को तौल केंद्र पर लेकर आएगा, जिसका मौके पर ग्राम लंबरदार की उपस्थिति में केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी द्वारा निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी डोडे में चीरा नहीं लगा है तथा उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं किया गया है। चौथा नियम, निरीक्षण के पश्चात तौल केंद्र पर केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी द्वारा ग्राम लंबरदार तथा लाइसेंसधारी अफीम कृषक अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष 500 ग्राम वजन के अफीम डोडो उनके 8 इंच तना अथवा डंठलों सहित का सैंपल निकाला जाएगा तथा मौके पर सील बंद कर उसके ऊपर आवश्यक प्रविष्टि अंकित कर केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी ग्राम लंबरदार तथा लाइसेंसधारी अफीम कृषक अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपने अपने हस्ताक्षर अंगूठा निशानी बनाए जाएंगे। अथवा नियम सिंपल निकालने के पश्चात तौल केंद्र पर केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी द्वारा ग्राम लंबरदार तथा लाइसेंसधारी अफीम कृषक अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष समस्त अफीम डोडो एवं उनके 8 इंच तना अथवा डंठलों को उचित पैकिंग सामग्री में पैक कर उसका लेवलिंग एवं सीलिंग किया जाएगा।
पैक किए हुए अफीम डोडो एवं उनके 8 इंच तना अथवा डंठलों का वजन तोल केंद्र पर केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा विभागीय रिकॉर्डों में वजन का नियमानुसार इंदराज करने के पश्चात भारत सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार कृषक अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि को 100% भुगतान कर दिया जाएगा। 5वां नियम, संबंधित जिला अफीम अधिकारी द्वारा समस्त सीलबंद सैंपलों एवं सीलबंद बिना चीरा लगे अफीम डोडो को उनके 8 इंच तना अथवा डंठलों के साथ के पैकेटों को शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना को कड़ी निगरानी एवं पर्याप्त सुरक्षा के तहत भेज दिया जाएगा। हालांकि इस वायरल सूचना में किसी प्रकार की तारीख की घोषणा नहीं की गई है कि किस तारीख को किस गांव अथवा क्षेत्र के किसानों की अफीम का निरीक्षण कर डोडो को ले जाया जाएगा। ना ही इस सूचना में किसी प्रकार का डिस्पैच नंबर अंकित है और ना ही यह सूचना अधिकृत हस्ताक्षरित है। फिर भी इस वायरल आदेश ने कहीं ना कहीं अफीम किसानों की रातों की नींद उड़ा ही दी है, तो वही अफीम किसान अपने आप को राजकीय शासन आदेश से ठगा ठगा सा महसूस कर रहा है। कुछ अफीम किसानों से जब हमने फोन पर बात की तो उनके द्वारा कहा गया कि जब तक डोडो पर खड़ी फसल पर ही चीर लगाकर अफीम नहीं निकाली जाती है तब तक पोस्त दाने भी पके हुए एवं अच्छी किस्म के नहीं निकल पाएंगे, जिससे कि किसानों को पोस्ते दानों की कीमत ना के बराबर ही मिलेगी अथवा उन्हें उन पोस्टों दानों से फसल की लागत भी प्राप्त नहीं होगी और किसानों को मजबूरन कर्जदारी झेलनी पड़ जाएगी। ऐसे में अफीम किसानों की चिंता मानो बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि हर अफीम किसान अपनी फसल पर 1 से 1.5 लाख अब तक खर्च कर चुका है। वहीं दूसरी ओर अफीम किसान संगठन अब केंद्र सरकार से मानो लोहा लेने के लिए और अफीम किसानों को लुवाई चिराई का अधिकार दिलाने के लिए लामबंद होकर कमर कस चुका है और इस संघर्ष को अफीम किसानों के हक में करने के लिए एक बड़ी रणनीति को धरातल में उतारने के लिए प्रयास भी करता नजर आ रहा है। अब हकीकत में होता क्या है, यह तो समय के गर्भ में ही छुपा है। यह खास रिपोर्ट अभियंता अनिल सुखवाल, चीफ एडिटर, अलर्ट नेशन न्यूज की ओर से।